वेलकम एवरीवन। आज की हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप। ओके, तो ब्लड रिलेशनशिप आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम जेनेटिक्स में पेडिग्री ट्री पढ़ते थे ना, वैसा ही कुछ है। बस इसमें आपको क्योंकि रिलेशनशिप के नाम याद रखने हैं तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे आपको पहले नॉर्मल नाम ही बताता हूँ, जैसे फादर मदर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, है ना, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, तो वैसे ही होता है, एक मैटरनल अंकल होता है जिसे मामा जी कहते हैं, एक अंकल होता है नॉर्मल अंकल, या इसको पैटर्नल अंकल भी कहते हैं। ओके, तो ये चाचा जी ताया जी होते हैं, और दोनों के जो हम भांजा भतीजा होते हैं उनको नेफ्यू ही कहते हैं। इंग्लिश है, दोनों में नेफ्यू है। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेते अंग्रेज, किसी को उनको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मदर इन लॉ को हम कहते हैं सास, फादर इन लॉ को कहेंगे ससुर, ब्रदर इन लॉ को कहेंगे देवर या जेठ। ठीक है, और डॉटर इन लॉ हो गई बहू। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें आप एक और बात ध्यान रखिए कि जब हम कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो बॉक्स है ये मेल रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम जस्ट याद करने के लिए ही रख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जब दो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ मैच करे तो इसका मतलब होता है कि वो मैरिज हो रही है किसी दो पेयर के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। और जब ये लाइन ऐसे वर्टिकली हो तो मतलब उस नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। और देखिए ये जो जनरेशन है ये एक ही लाइन से ऐसे यहाँ पे मैच हुई है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये लाइन जो यहाँ पे है, ठीक है, ये ये एक जनरेशन को दिखा रही है कि ये इन दो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है। ये सब, ये फीमेल ये मेल, ये फीमेल ये मेल, ये डॉटर सन। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन से लेके, तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि इसमें जैसे ही आपको कोई स्टेटमेंट दिखती है, जैसे मैं ए बी सी डी कर लूं यहाँ पे अभी के लिए, सपोज हमारे पास ये चार कैरेक्टर्स हैं जो क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, सपोज बी और सी का हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दे दिया है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो सी हमारी फीमेल होगी, डी बी हमारा ब्रदर हो गया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि ए उनकी मदर है। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिर हमने ये टेबल बना दिया, इसका कोई फादर भी होगा उसके बारे में डिटेल नहीं है। और डी को बताया कि सी की किसी के साथ मैरिज होगी, उसका डी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चा। तो ये ऐसे ऐसे हम ट्री बना सकते हैं। फिर अगर ये पूछ लिया कि इस डी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो आप बता सकते हैं ऐसा ग्रैंड पा ग्रैंड माँ जो भी है वैसा रिलेशनशिप आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है कि जॉन इज पीटर्स फादर, है ना, तो जॉन को अभी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे जे से। ठीक है, जॉन फादर है, उसकी किसी फीमेल के साथ मैरिज हुई होगी, तो जब उन्होंने ऑफस्प्रिंग पैदा किए तो पीटर पैदा हो गया, पीटर। ठीक है, तो जॉन इज पीटर्स फादर, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कर ली। अब पीटर हैव वन सिस्टर एंड टू ब्रदर, तो अब पीटर के जो भाई बंधु थे, ओ पीटर मेल है, सॉरी मैंने साइन गलत बना दिया, बॉक्स फॉर मेल। इसकी एक सिस्टर है और दो भाई बहन और हैं। ठीक है, मतलब दो ब्रदर हैं, एक दो ब्रदर और ये एक सिस्टर। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज जॉन हैव, तो जॉन के कितने चिल्ड्रन हुए, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आंसर आ गया। ये हमारे पास चारों यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अमृता सन इज डैन्स फादर, तो ये हम अमृता को ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अमृता की शादी किसी से हुई होगी मेल से, तो उसका जो सन है, सन ये बनाया हमने डब्बा, अभी सन को हम एस से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला इज डैन्स फादर, तो डैन का पप्पा है ये, तो डैन हम ये ऐसे बना लेंगे अभी के लिए। ओ, या फिर मैं वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा कि सपोज इसकी भी किसी फीमेल से शादी हुई और ये पैदा हो गया हमारा डैन। तो अब पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डैन एंड अमृता, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये ग्रैंड माँ वाला रिलेशनशिप है, ग्रैंड माँ। या आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ग्रैंड माँ ग्रैंड सन ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, जैसे ए इज एज वाइफ इज एस सिस्टर, ये अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब ए की जो वाइफ है, ए जो है उसकी जो वाइफ है वो एस की सिस्टर है। अब एस सपोज हम मेल फीमेल जो भी रख ले, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। मैंने आपको बताया था कि ये जो ये लाइन रिप्रेजेंट जो यहाँ पे कर रही है,
ये जो थोड़ी सी डार्क मैंने बनाई, ये एक जनरेशन के भाई बंधुओं को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। एंड एस हैव सन नेम टी। अब एस सपोज मेल है तो उसका कोई बेटा हुआ, वो है टी, ठीक है। तो अब पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड टी। अब इस टी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे तो हिंदी में इसे हम ये जो फीमेल है यहाँ पे टी का, इसके साथ रिलेशन हुआ मासी जी, मासी जी, मौसी जी, तो ये मौसा जी, मौसा जी। पर अंग्रेजी में फिर मौसा जी तो होता नहीं, तो इज इक्वल टू अंकल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा अंकल। और जो टी है वो नेफ्यू है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे रिलेशनशिप पूछे जाते हैं। जैसे उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज ये है हमारे पास दो फीमेल्स की शादी हुई, मतलब मेल फीमेल की शादी हुई, नॉट फीमेल्स की। इनसे दो डॉटर्स, दो सन पैदा हो गए, ठीक है। अब इस सन की मैरिज होगी किसी फीमेल से, और हाँ ठीक है, और उसका एक भाई था। अब उस भाई की फीमेल, ये मतलब फिर ऐसे ऐसे अजीबो गरीब रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। जैसे इनका क्या रिलेशन, जैसे इनका तो जैसे ये डायरेक्ट सन हुआ, तो इसका इससे रिलेशन हुआ डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और वैसे वैसे इनका या अंकल आंटी जैसा भी रिलेशनशिप है, आपसे वैसा पूछ सकते हैं। आपको अलग अलग मतलब तैयारी करनी है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए, इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।